राजभर के अलग होते ही सपा को मिलने लगा फायदा। ओपी राजभर के दूर होते ही दो क्षेत्रीय दल सपा के साथ आए। दो दलों के साथ आने से सपा को मिलेगा फायदा। लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम है नए साथियों की आमद। देखिए कौन से दल सपा के साथ बढ़ा रहे नजदीकी। ओम प्रकाश राजभर के दूर होने के बाद अब समाजवादी पार्टी के लिए फायदे का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव के भरोसे का फायदा उठाकर राजभर ने तो अपना फायदा कर लिया, लेकिन सपा का उन्होंने जमकर नुकसान किया। जैसे ही राजभर को गठबंधन से अखिलेश यादव ने आजाद किया, तो अब क्षेत्रीय दलों ने अखिलेश यादव और सपा गठबंधन के साथ नजदीकी बढ़ानी तेज कर दी है। क्षेत्रीय दलों के प्रमुख जहां अब अखिलेश यादव के साथ हमेशा रहने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं एक दल के नेता ने सशर्त गठबंधन में वापसी का संकेत दिया है। अब सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव क्या फैसला लेंगे। क्या जो दल अखिलेश यादव से करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें साथ लिया जाएगा या नहीं। साथ ही क्या अखिलेश यादव को इन नए साथियों के साथ जाना चाहिए। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल ओपी राजभर की सुभाषपा के समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद फायदे और नुकसान का आकलन शुरू हो चुका है। इस बीच पहले इस गठजोड़ में रहे दो क्षेत्रीय दल सपा से नजदीकी बनाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा के साथ मिलकर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट और महान दल के चुनाव में सफलता नहीं मिलने के बाद गठबंधन से नाता तोड़ लिया था। अब सुभाषपा के सपा से अलग होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं में असर रखने वाली जनवादी पार्टी सोशलिस्ट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ कर रही है। महान दल ने भी अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए सपा गठबंधन में दोबारा शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर निकाला जाए। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान ने पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा कि हम अखिलेश यादव के साथ हैं और रहेंगे। चौहान ने पिछले महीने हुए आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों के उपचुनाव में अखिलेश यादव पर पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वो सपा के साथ गठबंधन बनाए रखने पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन अब उनका लहजा बदल गया है। इस सवाल पर कि क्या हाल ही में उनकी सपा अध्यक्ष के साथ बैठक हुई है, तो चौहान ने कहा कि हम बैठक करते रहते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यक्रमों पर चर्चा करते हैं। संजय चौहान ने कहा कि सितंबर में लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। चौहान ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की आलोचना करते हुए कहा कि राजभर की कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं है, वो एक परजीवी प्राणी है और व्यक्तिगत हित के लिए राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि राजभर सोचते थे कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, इसीलिए वो सपा के साथ आ गए। ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए वो बीजेपी में अपना हित देख रहे हैं। अगर सपा ने उनके बेटे को विधान परिषद सदस्य बना दिया होता तो वो कुछ और समय तक गठबंधन में बने रहते। नोनिया चौहान नामक अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले चौहान ने 2019 का लोकसभा चुनाव सपा के टिकट पर चंदौली सीट से लड़ा था और बहुत कम अंतर से पराजित हुए थे। उन्हें करीब 5 लाख वोट मिले थे। प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी में नोनिया और उससे जुड़ी जातियों के करीब 2.3% मतदाता हैं। इस बीच पूर्व में सपा गठबंधन छोड़ गए महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने पीटीआई से बात में कहा कि उन्हें अखिलेश यादव से कोई शिकायत नहीं है और ना ही वो उनकी राजनीति से परेशान हैं। महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं रह गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही हैं। सपा गठबंधन में वापसी की संभावना के बारे में पूछे जाने पर मौर्य ने कहा, जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ हैं तब तक ये संभव नहीं है। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और स्वामी प्रसाद मौर्य मलाई खाएंगे। अगर अखिलेश यादव मुझसे प्यार करते हैं और स्नेह रखते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से हटा देना चाहिए, उसके बाद ही मैं लौटूंगा। मौर्य बिरादरी में अच्छी पकड़ रखने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश की पिछली बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। हालांकि वो कुशीनगर की फाजिलनगर विधानसभा सीट से पराजित हो गए थे। केशव देव मौर्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर की सपा नीति गठबंधन में घुसपैठ करवाई, जिसकी वजह से गठबंधन को नुकसान हुआ। भविष्य की रणनीति के बारे में मौर्य ने कहा कि हम कोई बड़ी पार्टी नहीं है, हम अपने बलबूते एक भी विधायक बनवाने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन मैं उस पार्टी के साथ जाऊंगा जो मुझे एक नेता के तौर पर समझेगी, स्वीकार करेगी। अखिलेश यादव को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बताने वाले उनके चचा शिवपाल सिंह यादव के बारे में केशव देव मौर्य ने कहा कि शिवपाल यादव अपने आप को साबित नहीं कर पाए। उन्हें बीजेपी की सरकार ने बंगला दिया और वो उसी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अखिलेश सपा और यादव बिरादरी के सबसे बड़े नेता हैं।
अगर कोई एक बूंद उनसे अलग हो भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संजय चौहान और केशवदेव मौर्य के बयानों के बाद एक बार फिर हलचल का माहौल दिखाई दे रहा है और सपा के ही भीतर खलबली दिखाई दे रही है। देखना यह है कि अब अगला कदम अखिलेश यादव क्या उठाते हैं और क्या इन नेताओं को फिर से एंट्री देते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।